So this is the first question of 9b, right? This is a very simple question. There's a triangle which is given to you. Now triangle is not equilateral, the triangle which is given, but it says on this side there's an equilateral triangle and on this side there's an equilateral triangle, and there are a couple of things that you need to prove. आसान है, मुश्किल नहीं है. सबसे पहले अगर ये इक्विलेटरल है तो मार्क कर लीजिए, ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60. इट इज ऑलवेज गुड टू मार्क द एंगल्स फर्स्ट, 60 एंड देन 60, एंड इसको थीटा मार्क कर लीजिए अपनी मर्जी से, और यहां पे लिख दीजिए दैट एंगल्स इंडिकेटेड इन फिगर. जस्ट राइट दिस लाइन एंड देन लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस. अब ये एंगल सी ए ई कितना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप लिख दीजिए एंगल सी ए ई इज नथिंग बट थीटा प्लस 60 डिग्री. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है जी. एंगल बी ए डी कितना है? एंगल बी ए डी इज ऑल्सो थीटा प्लस 60 डिग्री. 2. So from 1 and 2, CAE is equal to BAD. This is the first part which is proved. Now it says BD is equal to CE. तो भैया मिलाइए उनको. अगर मांग रहा है ये, तो ये कह रहा है कि ये वाली लाइन इससे मैच मिला दीजिए और ये इससे मिला दीजिए, दोनों इक्वल है. तो पहली बात तो ऐसे ट्राइंगल देख लीजिए जिसमें दोनों लाइनें आती हों. एक ट्राइंगल तो दिख रहा है मुझे ACE, और आसान ये है, मतलब हमेशा अलग से बना लीजिए यार, 2 मिनट ज़्यादा लगेंगे, बट देन इट मेक्स द जॉब लॉट मोर ईजियर. सो इफ आई मेक ACE, सो दिस पॉइंट इज ACE, इट्स लाइक दिस. This is A, this is C, this is E, and remember this angle is theta plus 60, and AC is Y and this is X, correct? अब जरा दूसरी लाइन किस में आ रही है? दूसरी लाइन अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाली लाइन कौन से ट्राइंगल में लेनी चाहिए मुझे? ये, तो ये वाला, ये ट्राइंगल ले लो. दिस इज A, दिस इज B, छोटा बना रहा हूं, एंड दिस सीम्स लाइक D, एंड दिस इज B, राइट? दिस इज A, दिस इज थीटा प्लस 60, और AD कितना है? Y, और AE कितना है? AB कितना है यहाँ पे? AB इज X. ठीक है जी. सो आप लिख लीजिए फ्रॉम ट्राइंगल्स, कौन सा? ADB एंड AEC. मैं उसी ऑर्डर में ले रहा हूं जहां XY लिखा हुआ है. ठीक है जी. AD इज इक्वल टू AC, ये गिवन है, यू कैन राइट गिवन, एंड AB इज इक्वल टू AE, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल A. लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट प्रूव्ड, इट इज सो विजिबल. So the ADB is congruent to AEC. So DB is equal to EC. A प्रूव करना था, नहीं C प्रूव करना था. It doesn't matter. You can write CE. These are not vectors. मतलब ये तो लेंथ है यार. अब लेंथ AB हो या B हो फर्क नहीं पड़ता. So this is the solution of your first problem. Number 2, there are two figures, right? You can see the figure in your book as well. Here we need to prove that APD is congruent to, in both the cases, these two are congruent, that means these two are congruent. And then we need to figure out the angles of this. ये बहुत, मतलब it is extremely easy. तो अगर आप ये देखें, सबसे पहले ये मार्क कर लें कि एंगल्स क्या क्या है. ठीक है. इक्विलेटरल ट्राइंगल मुझे दिया हुआ है. इक्विलेटरल का मतलब है ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी 60 होगा. ये वाला एंगल तो पता लग गया. ये वाला एंगल 30 होगा, ये तो स्क्वायर है, 90 एंगल होता है. और अगर ये 30 होगा तो ये ध्यान से देखना, ये और ये, ठीक है, एक तो आइसोसेलेस है, करेक्ट,
और ये सामने सामने आपको नजर आ रहे हैं, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है, 1 मिनट का भी काम नहीं है, प्रोवाइडेड यू कैन मार्क द एंगल्स. सो व्हाट यू कैन राइट इज एंगल्स marked in figure. The teacher will understand that the child has marked the angles in the figures. Clearly तुम बिल्कुल मेंशन है. अब आप ले लो क्या लोगे, ट्राइंगल APD ले लो, ट्राइंगल APD and BPC and BPC. Okay. AD is equal to BC. AD is equal to BC. आप सिंपल सा लिख दे, गिवन है, स्क्वायर दिया हुआ है और इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है. और क्या है आपके पास में, AP is equal to BP. ये भी गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ था. ठीक है. एंगल DAP is equal to एंगल CBP. लिख दीजिए 30 डिग्री भाई साहब. नाउ वंस यू देयर यू कैन इजीली से दैट APD इज कॉन्ग्रुएंट टू BPC. ठीक है जी. अब ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब सारे एंगल भी इक्वल हो गए. अब इसमें एक बात ध्यान से देखने की है कि अगर ये वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ठीक है, तो इसका मतलब ये दो एंगल इक्वल नहीं होंगे क्या? मान लेते हैं इस एंगल को एंगल A मान लेते हैं, एंगल A मान लेते हैं. ठीक है. तो आप लिख दीजिए ADP इज आइसो. इसका मतलब 2A प्लस 30 इज इक्वल टू 180. यहां से 150, A की वैल्यू आ गई 75. ठीक है. तो मुझे ये वाला एंगल भी पता लग गया 75. करेक्ट. यहां पे आप B मान दीजिए और सिमिलरली लिख दीजिए, सिमिलरली एंगल B इज नथिंग बट 75. करेक्ट. चलो जी. अब क्या चाहिए था? DPC के सारे एंगल. ओके. तो ये एंगल हो गया 15, ये एंगल हो गया 15. करेक्ट. और ये वाला एंगल कितना हो गया? ये 75, 150, 150 प्लस 60 is 210. 360 minus 210 will be this angle. अब आपको कैसे लिखना है? तो PDC लिख दो, अगर आपको लिखना ही है. PDC is equal to 90 minus 75. अपने आप समझ जाएगा टीचर कि भैया स्क्वायर की बात हो रही है. इसी तरीके से PCD is again 90 minus 75 is equal to 15. अब सवाल आता है DPC का. So DPC should be equal to 75 plus 75 plus 60. ठीक है. एंगल ऐसा कर देते हैं, इसको एक साथ कर देते हैं. 360 माइनस ये DPC होना चाहिए. तो ये कितना हो गया? 360 माइनस 150 प्लस 60 210. तो ये कितना हो गया? 0, 5 और 150. So this is the answer of your first part. Let's look at the part 2. This part of. अब एंगल्स मार्क कर लीजिए. ये 60, ये 60, याद रखिएगा इक्विलेटरल है, और ये पूरा भी 60 है. ठीक है जी. सिंपल सी बात है. अब अगर देखिएगा APD ये तो आइसोसेलेस है, ये और ये. ऐसे BPC भी आइसोसेलेस है. अब अगर आपको ये कहे कि इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है. तो आप लिख सकते हैं कि भैया APD एंड BPC ट्राइंगल्स. अब इसमें क्या क्या इक्वल है? AP इज इक्वल टू BP.
गिवन है। उसके बाद में AD इज इक्वल टू BC गिवन है। उसके बाद में PAD एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल PBC। क्यों? यह एंगल है 60 प्लस 90 150 इन फिगर। डोंट हैव टू राइट दैट दिस इज, आई मीन एवरीवन अंडरस्टैंड्स यार कि ये वाला तो स्क्वायर है और ये ट्रायंगल है। ये तो पहले वाला पार्ट तो प्रूव हो गया। अब इसके सारे के सारे बचे हुए एंगल निकाल लो। अब एक बात सोचो कि अगर मैं इस एंगल को एंगल A बोल लूं, ये भी एंगल A होगा, राइट? लिख दो APD इज आइसो। आइसो का मतलब है 2 टाइम्स A प्लस 150 इज इक्वल टू 180। करेक्ट? तो यहां से 180 माइनस 150 इज 30, तो A की वैल्यू हो जाएगी मेरी 15 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं इसको B मान लूं तो ये भी B है, करके दिखाने की जरूरत नहीं है। B विल बी इक्वल टू 15 डिग्री। ये 15, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर आपको निकालना हो PDC, सो PDC will be equal to 90 minus 15 which is what 75। यहीं पे लिख दो this is equal to PCD, ठीक है, which is nothing but 75। अब बचा ये वाला एंगल, ये तो पूरा 60 था, तो that means DPC should be equal to 60 माइनस 15 प्लस 15। जब ये पूरा का पूरा एंगल 60 था तो इसमें से ये और यही तो माइनस कर रहे हो, तो 60 और 30, तो दिस इज 30 डिग्री। सो दिस इज द question 2. This is question number 3. There is a triangle which is given to you and there are squares on the sides of the triangle. Mind it, ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। Any case, we don't have to do this. It simply says that prove that ACQ is equal to ASB, all right, which is visible, correct? And CQ is equal to, अरे यार ये तो इसी का ही वो है, इसी से निकलता है। तो अब आप एक काम करो, बेटर ये रहेगा कि ACQ ASB साइड में बना लो, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इस एंगल को एंगल A मार्क कर लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो यहां सिंपली लिख दो एंगल इंडिकेटेड इन फिगर, ठीक। अब ACQ मतलब कि ये वाला ट्राइंगल ऐसे बनाना है आपको। तो ये देखो, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट कहीं पे Q है और ये इस तरीके से है, करेक्ट? AQ X है और AC Y है, ठीक है जी। उसके बाद में कौन सा ट्राइंगल चाहिए? ASB। तो ASB ये बना लो, ये A है, ये पॉइंट नीचे S है और ये पॉइंट नीचे B है, सॉरी, और कहीं पे, चलो मैं यही बना देता हूँ, ये पॉइंट कहीं यहाँ पे S है। अब बिल्कुल क्लियर होगा आपके पास में। ये जो एंगल A आप देख रहे हो, ये एंगल है ये वाला CAQ। CAQ का मतलब ये एंगल है 90 डिग्री प्लस A। ये वाला एंगल भी देखोगे तो 90 डिग्री प्लस A है। अच्छा, AS क्या है? Y है और AB क्या है? X है। That's all यार, I mean, what else do you need? You write AY is equal to AS और आप यहां गिवन लिखेंगे, आपको गिवन दिया हुआ है, ये आपको ऑलरेडी बोला हुआ है, ये स्क्वायर्स हैं और साइड पे बने हो तो वो साइड भी इक्वली तो होगी। उसके बाद AQ इज इक्वल टू AB, AQ इज इक्वल टू AB
और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए विच इज नथिंग बट 90 डिग्री प्लस छोटा वाला ए डिग्री. तो दैट मीन्स ए सी क्यू इज ऑब्वियसली ए एस बी. और यहां से क्या प्रूव करना था, सी क्यू की वैल्यू एस बी आएगी. सी क्यू इज इक्वल टू एस बी, सी पी सी टी, एस बी या बी एस. एस बी ये लिख दो, सी क्यू इज इक्वल टू एस बी विच इज लेंथ, सो इट कुड बी बी एस. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर्स. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. उसमें दिया हुआ है कि भाई एक ट्राइंगल है एंड देयर इज अ डी मिड पॉइंट. बी को डी से एक्सटेंड कर दिया, ई पे चले गए एंड देन दीज टू आर इक्वल एंड दीज टू आर इक्वल. ये आपको सीधा सीधा दिया हुआ है. ये प्रूव करना है कि ये वाली लाइन इज पैरेलल टू ये वाली लाइन. अब अगर आपको याद हो कि ये प्रूव करने के लिए हम हमेशा ऑल्टरनेट एंगल की हेल्प लेते थे, तो ऑल्टरनेट एंगल की हेल्प ले लो. अब एक बात सोच के देखो, खुद ही सोच के देख लेना यार, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है जी. यानी कि इस एंगल को अगर मैं ए डिग्री मान लूं, ए डिग्री मान लूं, साइड एंगल साइड से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. सिंपल सी बात है. इसको अब मतलब क्या करना है, ए डी इज इक्वल टू डी सी लिख दो. ए डी इज इक्वल टू डी सी, ये गिवन है, आपको बोला था मिड पॉइंट है. उसके बाद में बी डी इज इक्वल टू डी ई, ये भी आपको गिवन है. उसके बाद में ए डी ई इज इक्वल टू एंगल बी डी सी. ये आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए. तो आप कह सकते हो ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू, ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी सी. नो, सी डी बी आएगा, इज इक्वल टू सी डी बी. ठीक है जी. इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको भी मान लेते हैं, ये भी इक्वल होंगे. यानी कि एंगल डी बी ई इज इक्वल टू एंगल ए सी बी which is what, CPCT, but DBE and ACB are alternate if and only if AE is parallel to BC and AC is transversal. ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको लॉजिक बता रहा हूं यार. हेंस मतलब हेंस प्रूव्ड लिखने की जरूरत नहीं, आई एम जस्ट राइटिंग इट. Everybody understands what are you writing. So this is your question number 3, which is complete. This is question number 5. So it says that there is this triangle, there is something which is given. You have to prove XTQ is equal to XXQ. ये लाइन XQ बाइसेक्टर है Q का और ये बाइसेक्टर है R का, ठीक है. और ये जो PX यहां से इसको मिलाएंगे वो भी बाइसेक्ट करेगी. तो पहले इसको देख लेते हैं. अगर आपको याद हो, एक बहुत इजी क्वेश्चन था हमने जो किया था कि अगर दो ऐसी लाइन होती हैं और एक बाइसेक्टर होता है, कोई पॉइंट उस पे होता है सच दैट परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉप्ड, तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं. आई एम श्योर यू वुड रिमेंबर दिस. इन एनी केस याद रखना, ये सिंपल है. अब एक बात सोच के देखो, इन दो ट्राइंगल में ये ट्राइंगल का नाम मैं देख लेता हूं, दिस इज टी. तो ट्राइंगल आप ले लो एक्स टी क्यू और एक्स एस क्यू. एक्स टी क्यू एंड एक्स एस क्यू, यहां लिख लो ट्राइंगल्स. ठीक है जी. एक मतलब एक साइड कॉमन है, दो एंगल 90 हैं, एंगल साइड से ये पूरे का पूरा कॉन्ग्रुएंट है. कैसे? एक्स टी क्यू
एंगल इज इक्वल टू एक्स एस क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। सही है जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। उसके बाद टी क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू एस इज इक्वल टू ए गिवन है आपके पास में। मैं खाली जी आई भी लिख रहा हूं डॉट करके, ऑल राइट। और उसके बाद में क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स विच इज कॉमन। ठीक है, दैट मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ध्यान से देख लेना कि क्यू टी शुड बी इक्वल टू क्यू एस। और मैं साइड्स के नाम रख रहा हूं, लेट्स से ये साइड एल है तो ये साइड भी एल है, और एक्स टी इज इक्वल टू एक्स एस काम आएगा, इसको एम मान लेते हैं, यहां CPCT लिख देना। तो ये अगर m है तो ये भी m है। हो गया। अब क्या करना है कि जी ये p को बाइसेक्ट करता है, तो एक काम करो, पहले बाइसेक्टर तो पहले लाइन तो इसको एक्सटेंड करो। लो हमने एक्सटेंड कर दी। अगर बाइसेक्ट करता है तो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते। तो आपके हाथ में है ना, आप यहां पे एक ऐसे करके लाइन डाल लो सच दैट ये 90 डिग्री पे आ जाए। मुझे तो इन्हीं एंगल से मतलब है यार। ठीक है, PQRST UV, मैं बी रख रहा हूं इसका नाम। ठीक है जी, तो XV इज परपेंडिकुलर टू PR। कंस्ट्रक्शन लिख देना यार, आप लोग सिमेंटिक्स पे बहुत जाते हो कि लिखा क्या होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चे मेरे पास में, अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से देखोगे, ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, क्यों? ये बाइसेक्टर है, ये एंगल है। तो कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल XSR will be congruent to triangle XVR. Angle side as proved, यही लिख देना earlier। इसका ये मतलब है, यहां से बहुत सिंपल सी बात है कि XS should be equal to XV which is nothing but M। आपका काम हो गया। तो ये वाली साइड भी M है। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल को ले लो। क्या ले? PTX एंड PVX, PTX एंड PVX ट्राइंगल्स। अब आपको सब समझ आ रहा होगा। अगर आप देखोगे ये 90 है, ठीक है जी, ये साइड कॉमन है और ये हाइपोटेन्यूस है, RHS हो गया। PTX इज इक्वल टू PVX इज इक्वल टू 90, राइट एंगल हो गया ये, एंगल और एंगल। उसके बाद में XT इज इक्वल टू XV, M प्रूव्ड लिख दो। ठीक है जी, उसके बाद में XP इज इक्वल टू XP, ये हाइपोटेनियस है। तो मैं यहीं पे लिख सकता हूं R कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो इक्वल होगा। ये एंगल C तो ये एंगल C, लिख दो एंगल TPX must be equal to angle BPX CPCT। Proved। आसान है। ठीक है, बस ये है कि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए थोड़ी सी, बाकी तो आई डोंट थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम इन इट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। देयर इज अ पैरेललोग्राम। जैसे पैरेललोग्राम बने, पैरेलल साइड मार्क कर लो, इक्वल साइड मार्क कर लो।
there is a diagonal on which points are taken x and y such that these two triangles are formed with right angle triangle बन रहे हैं. वो कह रहे हैं x is equal to yc, तो मतलब ऑब्वियसली यार ये वाला ट्राइंगल मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ही तो लेना पड़ेगा, तभी तो उसमें वो साइड आ सकती हैं. ठीक है जी, तो yc भी ले लो. चलो इन ycb एंड XAC ले लेते हैं, XAD ये ले लेते हैं. ठीक है जी, ट्राइंगल्स हमने मार्क कर लिए. अब देखते हैं क्या क्या चीज़ क्या क्या है. एक बात देखो, ये मार्क कर लोगे तो अच्छा रहेगा. ये एंगल अगर एंगल A है, ये एंगल भी तो एंगल A ही होगा. दोनों साइड पैरेलल हैं. ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए. अब तो हो गया, अब इसमें करने को क्या है, एंगल साइड, सीधा सीधा ये प्रूव हो रहा है. ठीक है जी, तो लिखते हैं इसमें क्या क्या इक्वल है. पहले तो CB इज इक्वल टू AD विच इज नथिंग बट गिवन. एक साइड तो ये है, और YCB इज इक्वल टू उसी ऑर्डर में लेना XAD ये भी गिवन है 90 डिग्री. ठीक है जी, उसके बाद में XDA इज इक्वल टू CBY इज इक्वल टू A. आप लिख देंगे वर्टिकली ऑल्टरनेट. इसका मतलब दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मतलब YCB इज कॉन्ग्रुएंट टू XAD. और यहां से यहां ट्राइंगल्स लिख देना. यहां से क्या प्रूव करना था, XA is equal to YC. So you write YC is equal to XA CPCT. This is question number 7. Right? यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और साइड्स को प्रोड्यूस किया गया है एंड देन लाइन ड्रॉ कर दी गई है. एंड वी नीड टू प्रूव दैट ये ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. वैसे 2 मिनट सोच लो, मतलब बहुत आसान नहीं है, ये देखने से लग रहा है. ये वाला एंगल अगर एंगल A है तो ये वाला एंगल भी तो एंगल A होगा. क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, ये दोनों लाइन पैरेलल है. यहां तक तो समझ आती है. और अगर ये वाला एंगल A है तो ये वाला एंगल भी तो A होगा. कॉरस्पॉन्डिंग लाइन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये दो लाइन पैरेलल नहीं है, हो गए दोनों. साइड एंगल साइड, मतलब 1 सेकेंड का क्वेश्चन है ये. अब ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा तो लिख दो. एंगल यहां लिखते हैं, एंगल FDC इज इक्वल टू एंगल DAB लिख देते हैं. चलो DAB लेट्स से एंगल A. और उसका रीजन क्या लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग लिख दो या ये लिख दो कि DC इज पैरेलल टू AB. और ये आपको गिवन है क्योंकि पैरेललोग्राम तो शुरू में ही आपको गिवन था. उसके बाद में DAB एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBE विच इज ऑल्सो एंगल A. क्या रीजनिंग दोगे, DA इज पैरेलल टू BC. ये दोनों पैरेलल हैं. ठीक है जी, ये दोनों पैरेलल हैं. और ये आपका ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका ट्रांसवर्सल है. यहां से ये दिखाता है कि FDC ठीक है, ये हमने ऊपर एक गलती करी है, सॉरी यार, FDC लिखना था, FDC. ठीक है जी, DAB से लिखा है. इसका मतलब जो एंगल FDC है ये किसके इक्वल होगा, ये होगा CBE के. फ्रॉम above.
अब क्या है? ठीक, अब आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या लें यार? ये ले लेते हैं। चलो पहले एफ डी इज इक्वल टू सी बी, ये आपको गिवन है ऑलरेडी। ये फायदा होता है एक्स वाई मार्क करने का। डी सी इज इक्वल टू बीई, ये भी आपको गिवन है। और एफ डी सी, दोबारा लिख रहा हूं, लिखना नहीं चाहता, एफ डी सी इज इक्वल टू सी बी ई, प्रूव्ड। तो आपके पास में साइड एंगल साइड से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। बीईसी उसी ऑर्डर में लिख लो या दूसरे ऑर्डर में लिख लो, फर्क नहीं पड़ेगा। बीईसी इज कॉन्ग्रुएंट टू DCF, hence proved. So this is the answer to your question number 7. So this is question number 8, right? In which AB is equal to PQ and BC is equal to QR, which is given to you, right? And you need to prove these two are congruent. तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मतलब अगर आप देखें कि अच्छा AD और PS ये भी इक्वल दिए हुए हैं, तो इसको मैं Z और Z मान लेता हूँ। All this is given, information is given, I've just marked it. Now you can say that look, AB is equal to PQ, right? It is given, all right, and BC is equal to QR. It implies that half of BC is equal to half of QR. आधा आधा ही तो किया है, तो यहां से ये पता लगेगा कि BD is equal to QS और AD is equal to PS, ये भी आपके पास में गिवन है। So that means these two triangles are congruent. ABD is equal to PQS. Triangle ABD is congruent to PQS. ठीक है जी, ट्राइंगल लगा दो यहां पे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। यू कैन से एंगल B इज इक्वल टू एंगल QCPCT। अब अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखो, साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड से ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। दैट मीन्स यू विल राइट AB इज इक्वल टू PQ, गिवन है BC इज इक्वल टू QR, ये मैंने लिख दिया, दोनों गिवन है हमारे पास में। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, तो साइड एंगल साइड से ABC is to PQR. That's all. That's what you have to do. It's question number 9. ठीक है, एक लाइन सेगमेंट लिया हुआ है जिसमें AP और BQ पैरेलल है, तो ये प्रूव करना है। ये तो दिख ही रहा है यार, ये कॉन्ग्रुएंट, तो इस सामने सामने दिख रहा है। यहां लगा लो, ये वाला एंगल लेट्स से A है, तो ये भी A है, वर्टिकली ऑपोजिट है। सही है जी। अब अगर ये और ये आपके पास में मतलब पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो इक्वल होना ही चाहिए। ऑलराइट, अच्छा ये अगर x है तो ये भी x है ना यार, ठीक है। ये एंगल B है तो ये भी B है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अब आप इसको लिखना शुरू कर दो, आपका क्वेश्चन तो होने से पहले हो गया है। ठीक है जी, AOP इज इक्वल टू BOQ, BOQ लिख दो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। PAO इज इक्वल टू, यहां से ले लो, QBO कर दो,
क्यू बी ओ एंगल्स और इसको बी का नाम दे लो और इसको लिख दो ऑल्टरनेट। ठीक है जी। उसके बाद ए पी इज इक्वल टू बी क्यू। मैं क्यू बी बी क्यू कुछ भी लिख सकता हूं, ये बहुत बार बोल चुका हूं, लेंथ है, वेक्टर नहीं है, लेंथ है। बी क्यू ए क्यू बी एक ही बात होती है। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो गिवन है तो ट्राइंगल आपके कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट हो गए? ए ओ पी नाउ इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ क्यू, जो कि प्रूव हो गया। यहां से देखो ए ओ इज इक्वल टू बी ओ और इसके बाद में पी ओ या ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। लेंथ है, फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ए बी और पी क्यू बाइसेक्ट करती हैं। ए बी एंड पी क्यू बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा काटती हैं एक दूसरे को, तभी तो मैंने इसको इसके इक्वल प्रूव किया और इसको इसके इक्वल प्रूव किया। यही तो बाइसेक्शन होता है दो लाइंस का। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ऑलराइट, सो ये आपको दिया हुआ है, दो ट्राइंगल दिए हुए हैं ऊपर नीचे। नाउ ए बी बी सी दिया हुआ है, मैंने मार्क कर लिया। वैसे तो ऐसे लिखा होता है कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, मैंने मार्क कर लिया, आपकी हेल्प करता है। देन वी नीड टू प्रूव ए ओ बी इज इक्वल टू 90। दिख ही रहा है यार, ये तो कैसे दिख रहा है? अगर आप देखो कि ए ओ बी और सी ओ बी मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी आपको गिवन है। उसके बाद में ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये भी आपको गिवन है। उसके बाद में ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ये आपका कॉमन है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट, या मैं इक्वल भी बोलता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सी ओ बी। ठीक है जी। इसका मतलब एंगल ए ओ बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी। ठीक है जी, ये दोनों इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। बट ये तो लीनियर पेयर है, मतलब आप लिख दो जी ए ओ सी इज अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ए ओ बी प्लस सी ओ बी इज इक्वल टू 180। तो इनका सम 180 तभी हो सकता है जब ये और ये 90 हो। सो यू राइट ए ओ बी शुड बी इक्वल टू सी ओ बी शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। पहला पार्ट प्रूव हो गया। दूसरा पार्ट ए ओ डी इज इक्वल टू सी ओ डी। ओके, इसमें क्या परेशानी है भाई? अब अगर ध्यान से देखोगे, अगर ये वाला एंगल 90 है तो ये भी तो 90 है, वर्टिकली ऑपोजिट है। तो आप लिख दो, यहां से सेकंड पार्ट लिख देता हूं, ए ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट। सी ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट है। सही है जी। अब ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये आपको गिवन है। ठीक, उसके बाद में ए ओ डी इज इक्वल टू सी ओ डी, अभी आपने प्रूव किया ये 90 डिग्री है। उसके बाद में ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, ये कॉमन है। इसका मतलब साइड एंगल साइड से ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ओ डी। यहाँ लिख दो साइड एंगल साइड, ए डी इज इक्वल टू सी डी, of course CP CT. So this is the answer to your question. Now if you like the way I teach, please send it to others as well. Subscribe and leave a like. Now why I'm saying leave a like or subscribe is, when you like a video, it reaches more people, right? That's what I want. ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और डरे ना। मैथ्स और फिजिक्स स्टडी की चीज़ नहीं है यार, एक बार कर लोगे ना, मतलब एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा सिंपल है।
ठीक है, चलो आई विल सी यू।